बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ उनसा शाह, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा? 22 सितंबर टिल 28 सितंबर 2025, और इस पूरे हफ्ते में क्या कुछ होने वाला है लियो, वर्गो, लिब्रा और स्कॉर्पियो की लाइफ में। हम हॉरोस्कोप के साथ एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग और आपका लकी नंबर, लकी कलर्स, बहुत कुछ आप देखेंगे। और एस्ट्रोलॉजी में इस हफ्ते कुछ इम्पॉर्टेंट जो है ट्रांजिट्स हैं वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में फीडबैक के साथ साथ सवाल भी आपने शेयर करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सवाल जो है लकी विनर में शामिल हो सके और आपकी टैरो कार्ड्स और फ्यूचर को लेकर कोई भी आपके जहन में सवाल है, कोई मसला है जिसका आप जवाब जानना चाहते हैं मेरी नॉलेज के जरिए, तो आप अपना पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ और आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए। ये जो तीनों वीडियोस हैं हॉरोस्कोप की, तीनों में जिनके ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स जो लोग करेंगे उनका ही सवाल मैं पिक करूंगी। एनीवेज, अब पहले कमेंट्स चेक करते हैं। हिना विलायत, एक्सीलेंट, वाओ फॉर वर्गो। जमन खोसा, स्कॉर्पियो, जजाकल्ला, अल्लाह ब्लेस यू, थैंक्स फॉर योर ऑनरेबल इंफॉर्मेशन सिस्टर। सईदा उनसा शाह, जबरदस्त व्लॉग, थैंक यू। जैन डेली लाइव वीडियो, सलाम अलैकुम सिस्टर, हाउ आर यू, थैंक यू सो मच। रेहान फातिमा, आई एम suffering from same situation, how do you know? थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच कि आप कमेंट्स करते हैं, अपने सवालात भेजते हैं, उसके साथ साथ मेरे काम को अप्रिशिएट करते हैं। आई रियली मीन इट। अच्छा, अब आज का जो लकी विनर है वो मैं आपको बताऊंगी उसका नाम। आज के लकी विनर का नाम क्या है वो चेक करते हैं। लकी विनर है, ओके, इनका नाम है महमूना। इन्होंने काफ़ी तीनों जो वीडियोस हैं उनमें इन्होंने जो है कमेंट्स किए, अपने सवालात भेजे। उनका सवाल जो है हर वीडियो में उन्होंने जो है कमेंट किया है, तो इसलिए मैंने इनका पिक किया है। इस हफ्ते का लकी विनर है महमूना, और ये कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महमूना है, मेरी मंगनी फहद से हुई। फहद की डेट ऑफ बर्थ 27 सितंबर 1995। फहद का काम नहीं चल रहा, बताएं क्या रीज़न है। चलें देखते हैं। महमूना के जो फियांसे हैं फहद, उनका आई थिंक काम नहीं चल रहा है, उनके करियर में, जॉब में कोई इशू है। चेक करते हैं क्या है। 27 सितंबर 1995। महमूना, आप जो है लकी विनर हैं इस वीकली हॉरोस्कोप की, तो आप अपना जवाब चेक करें और मैं देखती हूँ कि कोई रेमेडी अगर है तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, देखिए, एक तो फहद के लिए है कि काम वाकई उनका रुका हुआ है, स्टक हुआ है काफी अरसे से। ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है और कुछ पास्ट में इनके साथ हुआ है। अब मुझे नहीं पता ये जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो पास्ट को लेकर ये बैठ गए हैं। उनके जहन में कुछ ऐसी चीजें हैं, उनके माइंड में पास्ट की कुछ एक्सपीरियंसेस की कुछ चीजें ऐसी हैं जो बार बार इनके जहन में आती हैं, और ये सोचते, प्लान तो बहुत कुछ करते हैं लेकिन करते नहीं है, मतलब एक्शन नहीं लेते हैं। ये कर लें, वो कर लें, बहुत सारे प्लान्स बनाएंगे, लेकिन एक्शन वाली एनर्जी इनकी बहुत ज़्यादा कम है, बल्कि ना होने के बराबर है। तो जो सोच रहे हैं, जो प्लान कर रहे हैं, उनको करने की ज़रूर कोशिश करें। इनकी फैमिली को चाहिए कि इनको सपोर्ट करें।
इनकी फैमिली इनको सपोर्ट करेगी, या अगर कोई फैमिली बिजनेस है तो ये फैमिली बिजनेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, उससे भी इनको फायदा होगा। मुझे नहीं लगता कि ये अकेले कोई काम कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली ये काम नहीं कर सकते। इनको कोई अच्छी टीम इनके साथ होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको सपोर्ट की जरूरत है। अगर ये जॉब कर रहे हैं या जॉब में इशू है तो एजुकेशन में इनको सपोर्ट की ज़रूरत है, जॉब में इनको सपोर्ट की ज़रूरत है, और बिजनेस में भी इनको सपोर्ट की ज़रूरत है। ये किसी की सपोर्ट से, क्योंकि ये आगे एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, जो प्लान करते हैं, जो सोचते हैं, वो कर नहीं पाते हैं। तो अगर इनकी फैमिली या कोई दोस्त या कोई ऐसी टीम इनके साथ मिल जाए, या ये किसी टीम के साथ मिल के काम करें, तो इनको फायदा हो सकता है। अदरवाइज ये जो सोचते हैं वो नहीं कर पाएंगे, इनकी जो एनर्जी है वो स्टक हो गई है, बिल्कुल स्टक हो गई है। तो और ये काम करते हैं छोड़ देते हैं, काम करते हैं छोड़ देते हैं, मुस्तकिल मिजाजी मुझे नजर नहीं आ रही। आहिस्ता आहिस्ता ये सेट हो जाएंगे अपनी लाइफ में, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ये स्टेबल हो जाएंगे, लेकिन टाइम लगेगा। कुछ लोग अपने यंग एज में ही सेटल हो जाते हैं, कुछ जो है वो अपने मिडिल एज में सेटल हो जाते हैं, कुछ लोग अपने 50s के बाद ओल्ड एज में सेटल होते हैं। तो मुझे लगता है कि इनको वक्त लगेगा, ये मुझे नहीं लग रहा कि ये जल्दी अपनी लाइफ को स्टेबल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर फैमिली सपोर्ट अगर हो या कोई ऐसी सपोर्ट हो तो ये कामयाब हो सकते हैं। तो ये था महमूना का सवाल, और आप दुआ करें अपने मंगेतर के लिए, और उनके लिए आप सूरह वाक़िया पढ़ सकती हैं असर की नमाज के बाद रोजाना, और दुआ करें, 2 नफल नमाज हाजत भी पढ़ सकती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी एस्ट्रोलॉजी की। और एस्ट्रोलॉजी में जो मैं आपसे शेयर किया था कि बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट्स हैं, वो है मार्स प्लैनेट ट्रांजिट करेगा। मार्स प्लैनेट जिसको सयारा मरीख भी कहा जाता है, ट्रांजिट करेगा ऑन 22 सितंबर स्कॉर्पियो में, यानी कि अपने ही ओन हाउस में, अपने ही घर में ये मौजूद होंगे 22 सितंबर को। जब भी कोई प्लैनेट अपने घर में दाखिल होते हैं तो जाहिर है जब इंसान अपने घर में जाता है तो एक सुकून, एक कंफर्ट, एक हैप्पीनेस फील होती है। तो प्लैनेट को भी जब हैप्पीनेस तब फील होती है जब वो अपने ओन हाउस में जाता है। तो इसी तरीके से मार्स जो है वो आपको बेनिफिट देगा। इस ट्रांजिट से आपको काफी सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। जो लोग सोचते हैं, प्लान करते हैं, एक्शन ही ले पाते, क्योंकि मार्स प्लैनेट एक्शन का प्लैनेट होता है, आगे बढ़ने का प्लैनेट होता है, काम करने का प्लैनेट होता है। बस अग्रेसिव और अपने एंगर को कंट्रोल अगर आपने कर लिया तो मार्स के बहुत सारे बेनिफिट्स आप उठा सकते हैं। फिर उसके बाद लिब्रा का सीजन आ गया है। लिब्रा की बर्थडे जिनकी है, मेरी तरफ से विश यू हैप्पी बर्थडे। और लिब्रा सन इन लिब्रा होगा, तो 2 रेमेडीज मैं आपसे शेयर करूंगी, एक मार्स की एक लिब्रा की। मार्स की रेमेडी ये है कि गोश्त का सदका दें मंगल को, ट्यूसडे को, एवरी ट्यूसडे फ्रॉम 22 सितंबर। आप जितना भी अफोर्ड कर सकें, आधा पाव, 1 किलो, आधा किलो, जितना भी गोश्त, लेकिन ऑन ट्यूसडे ओनली आपने ये सदका जरूर देना है। इसके अलावा लिब्रा का सदका मैं आपको बता देती हूँ, ये सबके लिए है, नॉट फॉर ओनली लिब्रा। आप सब लोग सफेद रंग के कपड़े पहने, लिब्रा का सीजन है। तो जुमे वाले दिन, फ्राइडे को, ऑन फ्राइडे यू हैव टू वेयर वाइट क्लोथ्स, सफेद रंग के कपड़े आपने पहनने हैं, वेयर करने हैं, चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप यंग हैं, ओल्ड हैं, जो भी आपकी एज है, आपको बेनिफिट होगा। वीनस प्लैनेट आपका एक्टिवेट होगा, आपको इस चीज से मनी, लव, रिलेशनशिप का फायदा होगा। ओके, अब बात करते हैं लियो की, और आने वाला हफ्ता का जो हॉरोस्कोप है चेक करते हैं लियो का। लव लाइफ की बात करते हैं, द स्टार एंड 3 ऑफ सोर्ड। तो मुझे लगता है लियो वालों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है, क्योंकि 3 का कार्ड जब भी आता है, जहां भी आता है, तो मैं थर्ड पार्टी की बात करती हूँ। तो थर्ड पार्टी की वजह से काफी पेन मिला है आपको, काफी तकलीफ उठाई है आपने, डिसअपॉइंटमेंट और हार्ट अटैक और ये सारी चीजें मुझे लग रही हैं। आप बहुत अल्लाह पे बिलीव करने वाले हैं और यूनिवर्स पे, डिवाइन पे बिलीव करने वाले पर्सन हैं। और चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, सिंगल हैं, इन लव हैं, लेकिन थर्ड पार्टी ने काफी कुछ आपकी लाइफ में
चीज़ें बर्बाद की हैं और आपको बहुत तकलीफ पहुंचाई है। तो अब ये थर्ड पार्टी कोई पर्सन, आपके इन लॉज या कुछ भी हो सकता है, कोई इंटरफेरेंस नज़र आ रही है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या आपके पर्सन ने ही आपको बहुत डिसअपॉइंट किया है। जो चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो चीज़ें नहीं मिली, लेकिन अभी भी आप एक दुआ बहुत करते हैं और आपको दुआ पे बहुत ज़्यादा बिलीव है, और ये दुआ जो है आपकी लाइफ में मिरेकल्स लेकर आ सकती है, हैप्पीनेस लेकर आ सकती है। आप अपने आप को हील करते हैं दुआ और इबादत के ज़रिए। तो ये ज़बरदस्त एक आपके लिए स्टार का है कि अगर आपकी लाइफ में एक सुकून है तो एक स्पिरिचुअल सुकून नज़र आ रहा है, एक डिवाइन कनेक्शन नज़र आ रहा है जिससे आपकी हीलिंग होती है। चाहे आप कितनी भी परेशानियों से, तकलीफ़ों से गुजरते हों, लेकिन डिवाइन आपको हेल्प करता है। तो आपकी लाइफ में आगे भी जो मिरेकल्स होंगे वो इसी फेथ और होप्स की वजह से होंगे। करियर की बात करें लियो वालों की, तो थोड़ा डबल माइंडेड है, ट्रैवल भी लग रहा है, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो कुछ लियो जो है दो काम कर रहे हैं एट अ टाइम, बिजनेस के साथ जॉब, जॉब के साथ बिजनेस, कोई पार्ट टाइम, कोई फ्रीलांसिंग नजर आ रहा है। आजकल वैसे भी जमाना ऐसा है, इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन है, तो ठीक है, अच्छी बात है, 2 से 3 4 काम भी करने पड़े तो करने चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा डिसीजन में दिक्कत नजर आ रही है लियो को, और जगल भी कर रहे हैं, दोनों काम में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों कामों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। और आगे कोई ऐसा काम जो ट्रैवल से रिलेटेड, कोई ऑनलाइन काम, कुछ भी ऐसा हो सकता है, ट्रैवल आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई इंटरव्यू कॉल या कोई ऑफर भी आपको आ सकती है। फाइनेंशियली थोड़ा सा मामलात आपके स्लो होंगे, पेमेंट्स थोड़ी सी आपकी रुक सकती हैं, ब्लॉक हो सकती हैं ये, लेकिन ये वक्ती होगा। या सैलरी आपकी डिले हो रही है तो ये से मामलात आपके थोड़े स्लो रहेंगे फाइनेंशियली। सेहत के हवाले से हफ्ता बल्कि बहुत अच्छा रहेगा, ब्लेसिंग्स का हफ्ता है, सेहत बहुत अच्छी रहेगी आपकी। स्टूडेंट्स जो लियो हैं उनके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और फोकस। आप दूसरों को देखते हैं कि ये बहुत फोकस हैं, लेकिन आप खुद फोकस नहीं कर पाते। तो डोंट बी जेलस विद अदर्स, आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए, अपने फोकस करना चाहिए। और पेशेंस जो है वो, सब्र जो है वो आपको बहुत कुछ देगा। तो पेशेंस और टॉलरेंस जो है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लव गाइडेंस है लियो के लिए, चेक करते हैं। रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज कम टू क्लियर योर एनर्जी। तो अपने एक्स को रिलीज करें, एक्स की एनर्जी को रिलीज करें। अगर अभी भी आप उनके ख्यालों में, उनके माजी में आप खोए रहते हैं, तो रिलीज योर एक्स ताकि आपकी एनर्जी क्लियर हो सके, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैसेज फॉर यू, आई एम थिंकिंग, आपके पर्सन का मैसेज भी नजर आ रहा है। आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फिल्स मी विद लाइट, आई लव यू। तो आई लव यू कह रहे हैं वो आपको, और वो कह रहे हैं कि इस वक्त मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, और आपका जो प्यार है वो मेरी जिंदगी में एक रोशनी की तरह है। एनीवेज, यहाँ पे जनरल गाइडेंस है आपके लिए। There is something better waiting for you, तो कुछ अच्छा और बहुत ज़बरदस्त आपका इंतज़ार में है। Do what you know is right for you, a spiritual quest। तो जो भी आप समझते हैं कि ये सही है, ये रास्ता, ये डायरेक्शन सही है, वो आप कर सकते हैं, और कोई स्पिरिचुअल क्वेस्ट भी हो सकता है। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 2, 11 एंड 20। लकी कलर्स हैं लियो के येलो, वाइट एंड ब्राउन। ये कलर पहन भी सकते हैं, और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। आप वेद करेंगे या वदूदो 101 मरतबा, 101 टाइम्स डेली बावजू होकर अवल आखिर दुरूद पाक के साथ आपने ये वेद ज़रूर करना है। लास्ट में आपके लिए है यूनिवर्स का मैसेज, चेक करते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो कुछ चीज़ें आपके पास शायद कम है, इंफॉर्मेशन या नॉलेज आपकी कम है, और कोई आप किसी चीज़ को, आपके जो गोल्स हैं, जो आप चाहते हैं कि इस चीज़ में आपको कामयाबी मिले, चाहे वो लाइफ में कोई भी चीज़ हो, यू हैव टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, और इन्फॉर्मेशन आपको लेनी पड़ेगी। अब बात करते हैं वर्गो की, और आने वाला हफ्ता वर्गो के लिए कैसा रहेगा। हॉरोस्कोप फॉर वर्गो।
किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड। यहाँ पे किंग और क्वीन दोनों की एनर्जी है, दोनों सोर्ड्स, यानी कि मुझे लगता है कि इस हफ्ते आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं अपने पर्सन के बारे में। आपके पर्सन दूर हैं या आपके पास हैं, लेकिन आपका उनका ख्याल आपके जहन में 24 घंटे 24 आवर्स रहेगा। वो क्यों रहेगा ये नहीं पता, लेकिन वो रहेगा। और ऐसा लगता है कि कोई मेजर फैसला लेना चाहते हैं आप इस रिलेशनशिप से रिलेटेड या मैरिड लाइफ से रिलेटेड या थर्ड पार्टी से रिलेटेड। कुछ चीजें आप जो है बहुत सोच विचार कर रहे हैं कि फाइनली आपको मूव ऑन करना है या फाइनली कांटेक्ट करना है या फाइनली इस रिलेशनशिप को लेट गो करना है। तो फाइनली कुछ ना कुछ आप डिसीजन लेना चाहते हैं। बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच नजर आ रही है आपकी लाइफ को लेकर, अपनी रिलेशनशिप को लेकर, और बहुत कुछ सारी चीजें आप सोच रहे हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। और आपकी हो सकता है आपकी लाइफ काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रही हो, आपकी मैरिड लाइफ या लव लाइफ या सिंगल लाइफ जो भी है। बहुत सारी कुर्बानियां, बहुत सारी सेक्रीफाइसेस भी आप दे रहे हैं, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस भी आप कर रहे हैं बच्चों को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर, अपने घर को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर या अपनी साथ को लेकर। बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस अभी भी आप कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों को आप इग्नोर कर देते हैं, लेट गो करने की कोशिश करते हैं। तो ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा रहेगा, बहुत स्टेबल रहेगा। आपकी अप्रोच बहुत जबरदस्त नजर आ रही है। आप जिस डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट डायरेक्शन है। करियर के लिए एम्परर एंड 9 ऑफ सोर्ड, थोड़ी एंजाइटी डिप्रेशन है। हो सकता है कि वर्कलोड ज्यादा हो इस हफ्ते, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा हो, और आप एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, क्योंकि यहाँ पे एम्परर यानी किंग का कार्ड है कि जो कोई अथॉरिटी पोजीशन आपको मिल सकती है, आपका जो है प्रमोशन हो सकता है, आप पॉलिटिक्स में ज्वाइन कर सकते हैं, कोई आप सोशलाइजिंग आपकी बढ़ती जा रही है, आपका फ्रेंड सर्कल, आपका जो है वर्क सर्कल आपका बढ़ रहा है। तो लेकिन आप अपना काम बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, बहुत फोकस होके करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जाहिर है मुझे लगता है वर्कलोड भी है, एंजाइटी, डिप्रेशन, कुछ ब्लॉकेजेस हैं, इनके बारे में जब आप सोचते हैं तो आप बहुत परेशान हो जाते हैं। फ्यूचर को लेकर थोड़ी इनसिक्योरिटी या कुछ खौफ, कुछ डर भी आपको है फ्यूचर को लेकर, या जॉब को लेकर आप बहुत इनसिक्योर रहते हैं। फाइनेंशियली जो है ये हफ्ता आपका थोड़ा सा इतना मजे का नजर नहीं आ रहा। हैंगमैन, 4 ऑफ सोर्ड, कुछ पेमेंट्स हैं जो ब्लॉक हुई हुई हैं, जो नहीं मिल पा रही हैं, कुछ पैसे हैं जो डिले हो रहे हैं, या सैलरीज डिले हो रही हैं, या कुछ ना कुछ पैसों का इशू नजर आ रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी के मामलात हैं या कोई लीगल इश्यूज हैं। सेहत को लेकर थोड़ी एंजाइटी होगी। अदरवाइज मुझे लगता है थोड़ा सा अगर आप बाहर निकलें, अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करें, टाइम स्पेंड करें फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, तो ये एंजाइटी भी दूर हो सकती है। स्टूडेंट्स जो वर्गो हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। ट्रैवल, कोई स्कॉलरशिप, बाहर कहीं जाकर आप अपनी तालीम कंटिन्यू कर सकते हैं। थोड़ा सा डेस्टिनी भी आपका फेवर करेगी। अगर आज आपके हालात अच्छे नहीं हैं या स्टडी के वाइज आपकी मामलात फेवर में नहीं है, तो किस्मत का पहिया जरूर घूमेगा। लव गाइडेंस है आपके लिए, वर्गों के लिए है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। You have known each other before, healing family issues, your love life benefits as you forgive your parents। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ, लव लाइफ हील हो जाए, तो आप अपने वालिदैन, अपने पेरेंट्स के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे करें, उनका ख्याल रखें, उनकी ज़रूरतों, नीड्स को देखें और उनकी टेक केयर करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। You may not always understand why certain things happen। बाज़ औक़ात कुछ हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि हम समझने से कासिर होते हैं कि ये क्यों हुआ है, ये आखिर ऐसा, इसका रीज़न क्या था। However, there is always a higher purpose। जब भी कुछ हमारी ज़िंदगी में होता है, चाहे वो छोटा वाक़या हो या बड़ा वाक़या हो, किसी न किसी पर्पस के तहत होता है, उसका कोई मकसद ज़रूर होता है। थ्रू टर्मोइल और ब्लेसिंग्स विल बी रिवील्ड सून। तो आप जो है अगर इस वक्त अच्छे हालात में हैं या बुरे हालात में हैं या जो भी आपका सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, ब्लेसिंग्स जो हैं ये सारी चीज़ें रिवील करेंगे। एक दिन आपको पता चलेगा आगे जाके कि ये
वाकयात आपकी लाइफ में क्यों है, इनका पर्पस क्या था। जनरल गाइडेंस है आपकी, यस इट इज सेफ टू ट्रस्ट द एबिलिटी टू अकम्प्लिश मैनी थिंग्स एट वंस। तो अपने ऊपर फेथ रखें, बिलीव रखें, ट्रस्ट रखें कि आपके अंदर वो सलाहियतें हैं, वो एबिलिटीज हैं कि आप एक वक्त में बहुत कुछ कर सकते हैं। फॉलो योर क्रिएटिव पैशन, अपने पैशन को फॉलो करें। आपके अंदर एक पैशन है, वर्गो वैसे भी बहुत क्रिएटिव पर्सन होता है, कुछ ना कुछ उसके जहन में चल रहा होता है, जज्बा होता है। तो अपने पैशन को, अपनी क्रिएटिविटी को फॉलो करें, उसको इग्नोर नहीं करें। आपके जो लकी नंबर्स हैं नंबर 4, नंबर 22, नंबर 13, नंबर 31 एंड 40, ये होंगे आपके लकी नंबर्स। और लकी कलर्स हैं वर्गो के ब्लू एंड ग्रीन। ये कलर पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। और आप जो है विर्द करेंगे इस वीक में या हय्यू या कय्यूम 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विर्द ज़रूर कीजिएगा बावजू होकर। और लास्ट में आपके लिए है यूनिवर्स का मैसेज। चेक करते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में, कोई गुड न्यूज़ आने वाली है, कुछ चेंज आने वाला है, कोई विश, कोई दुआ आपकी कबूल होने वाली है विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स इंशाल्लाह। अब बात करते हैं लिब्रा की। लिब्रा की बात करते हैं, लेकिन रीडिंग से पहले सबसे पहले जिन जिन लोगों की इस वीक में बर्थडे है उन सब लोगों को विश यू हैप्पी हैप्पी बर्थडे और आप सब लोगों को सालगिरह बहुत मुबारक हो। एनीवेज, अब बात होगी आपकी रीडिंग की, आपके हॉरोस्कोप की। देखते हैं आने वाला हफ्ता लिब्रा बुर्ज मीज़ान के लिए क्या लेकर आ रहा है। लव लाइफ 3 ऑफ वैंड्स एंड 7 ऑफ कप्स। थोड़ी अनसर्टेनिटी और कंफ्यूजन्स नजर आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में। थर्ड पार्टी भी हो सकती है, हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं, आपका रिलेशनशिप स्टेबल नहीं है, अनसर्टेनिटी बहुत रहती है। ऑप्शंस आपके पास भी बहुत है, हो सकता है चॉइसेस आपके पास भी हों। इस हफ्ते कुछ कोई प्रपोजल भी आ सकता है। और कांटेक्ट का भी कार्ड है, कम्युनिकेशन का कार्ड भी है। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, नो कम्युनिकेशन में हैं, उनकी थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन हो सकती है। सोशल मीडिया पे एक दूसरे को स्टॉक करते हुए नजर आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि शादी के मामला भी आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी जैसे अनसर्टन से हैं, कुछ कंफर्मेशन नजर नहीं आ रही। और शादीशुदा लाइफ में भी ऐसा लगता है अनसर्टेनिटी है, कुछ मेंटली आप कंफ्यूज रहते हैं, कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं। और औलाद की खुशी भी आपको नसीब होगी। आपका रिलेशनशिप तो इमोशनली अपने आप को आप ज़्यादा वो फील करेंगे, ओवरवेल्म फील करेंगे। स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आपका फोकस रहेगा। दुआ, नमाज, जो भी आपका रिलीजन है उसको फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं। करियर के हवाले से 2 ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो ये हफ्ता आपका काम और बिजनेस जॉब के हवाले से अच्छा रहेगा। कोई ट्रैवल भी आपका आ सकता है, किसी के साथ पार्टनरशिप भी हो सकती है, किसी के साथ म्यूचुअली कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जॉब के हवाले से कोई दोस्त आपकी मदद कर सकते हैं, कोई सपोर्ट नज़र आ रही है जिसकी वजह से आप किसी मसले से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर आपके अंदर स्ट्रेंथ नज़र आ रही है कि पहले शायद आप बहुत वीक होते थे और जल्दी डर जाते थे, इनसिक्योर रहते थे। तो आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो विल पावर ने आपको बहुत स्ट्रॉन्ग किया है। थोड़े बहुत चीज़ों में डिलेज हो सकते हैं, आपके कामों में रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन आप उन चीज़ों को ओवरकम कर लेंगे। तो ये हफ्ता आपका सही रहेगा। फाइनेंशियली बहुत सोच समझ के आपने काम करना है, क्योंकि फाइनेंशियली अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई स्टॉक एक्सचेंज करते हैं, कोई प्रॉपर्टी का आपका बिजनेस है, या अगर छोटा मोटा भी आपका जो अर्निंग सिस्टम है उसको लेकर आपने बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि आपका कोई लॉस भी हो सकता है। कोई चीटिंग, कोई सामने से अच्छे बनकर और कोई आपको धोखा भी दे सकता है। तो आपने बहुत केयरफुली रहना है। और हो सकता है कि आपके जो करीब के जो लोग हैं वो ही आपको चीट करने की कोशिश करें। तो ये चीज़ें आपने बहुत सही से देखनी है। सेहत के हवाले से ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रहेगा। मेडिटेट करें, मैनिफेस्ट करें, जो भी आप चाहते हैं आपके लिए अच्छा रहेगा।
एजुकेशन जो स्टूडेंट्स हैं लिब्रा, उनके लिए थोड़ा सा डिलेज हैं, रुकावटें हैं, लेकिन न्यू बिगनिंग भी है कि नए सिरे से आप अपनी एजुकेशन, अपने जो है अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ नए न्यू चेंजेस भी नजर आ रहे हैं। लव गाइडेंस से आपके लिए पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस और कॉशनिंग यू। तो क्या आपके रिलेशनशिप में आप फील करते हैं कुछ रेड फ्लैग्स, थर्ड पार्टी, कुछ ऐसी चीजें जो आपको डाउट होता है आपके अपने पर्सन पे, या कुछ ऐसा है जो आपको ट्रिगर कर रहा है? तो यू हैव टू पे अटेंशन, उसको इग्नोर मत करें, उसकी डीपली छानबीन करें, देखें क्या है वो, और द साइंस आपको अगर कुछ मिल रहे हैं तो यू हैव टू बी कॉशियस। Look deep within your heart and you will feel my love for you is deep as the ocean। तो आपके पर्सन का मैसेज है आपके लिए इस वक्त, अगर आप बात नहीं करते हैं या करते हैं, हो सकता है उनकी फीलिंग्स हैं, उनके ख्याल, उनके माइंड में ऐसे ख्यालात आपके लिए आ रहे हैं। लुक डीप विद इन योर हार्ट, आप अपने दिल में डीपली देखें और उनको, उनका मोहब्बत, उनका प्यार, उनका लव आपको फील होगा। माई लव फॉर यू, इतना उनका गहरा प्यार है जितना एक ओशन होता है। जनरल गाइडेंस से आपके लिए material needs get fulfilled in magical and unexpected ways, acts of kindness, giving or receiving with a grateful heart। तो आपकी जो भी मटीरियल नीड्स हैं, मनी, पैसा, घर, गाड़ी से रिलेटेड जो भी आपकी मटीरियल नीड्स हैं वो फुलफिल होंगी। एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, लोगों के साथ काइंड रहें, जो भी आपके एक्शंस हैं वो अच्छे होने चाहिए, काइंड होने चाहिए, और लोगों के साथ जब भी लेन देन करें, जब भी उनकी मदद करें तो काइंडनेस के साथ करें। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 3, 12, 21 एंड 30। लकी कलर्स हैं लिब्रा के व्हाइट, पिंक एंड ब्लू। ये कलर पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड आप सबका भी दे सकते हैं। और आप जो विर्द कर सकते हैं इस हफ्ते, या लतीफ़ हो 101 मरतबा, 101 टाइम्स डेली बावजू होकर अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ आप ये विर्द ज़रूर कीजिएगा। लास्ट में आपके लिए है यूनिवर्स का मैसेज, और देखते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहती है और क्या मैसेज है यूनिवर्स का आपके लिए। लिसन टू योर इंट्यूशन। ये हफ्ता आपके लिए इंट्यूटिवली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल रहेगा, तो अपनी इंट्यूशन को गौर करें, लिसन, गौर करें, सुने आपका इंट्यूशन आपको क्या कह रहा है। ज़रूर कोई मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए, लिब्रा वालों के लिए ख़ास, तो उस पर गौर ज़रूर कीजिएगा। स्कॉर्पियो, आने वाला हफ्ता स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब के लिए कैसा रहेगा, चेक करते हैं आपकी लव लाइफ। किंग ऑफ वैंड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड। तो मुझे लगता है कि इस वक्त जो है वो स्कॉर्पियो काफी ज्यादा एनर्जेटिक हुए हुए हैं, पावरफुल हुए हुए हैं। इस वक्त जो है बहुत सारे मामलात आपके फेवर में हैं, बल्कि आप खुद अपने फेवर में लग रहे हैं। और मुझे लगता है थोड़ा सा अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है, गुस्से को अपने रिलेशनशिप में, अपनी मैरिड लाइफ में नहीं लेकर आना है। और उसके साथ ईगो भी आपके लिए नुकसान का बायस बन सकता है। ट्रैवल आपका हो सकता है, कोई फैमिली ट्रैवल, कोई पर्सनल, कोई सोलो ट्रैवल भी हो सकता है, और कुछ ऐसे लोगों के साथ मुलाकात हो सकती है जो डुअल फेस के हों, जो बाहर से कुछ हों, अंदर से कुछ हों। सामने से वो बहुत अच्छे आपको बनकर लेकर आए, लेकिन वो पीछे से कुछ और हों। या फिर कुछ ऐसे प्रपोज कर सकते हैं लोग, या सोशल मीडिया आपको अप्रोच कर सकते हैं जो सिर्फ फेक होंगे और जो धोखाबाजी होगी। तो ऐसे लोगों से भी आपको होशियार रहना है। बहुत जिम्मेदारी नजर आ रही है स्कॉर्पियो पे, घर की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, तो बहुत बखूबी, बहुत अच्छे तरीके से निभाते हुए नजर आ रहे हैं। इस हफ्ते आपकी शादी के भी बहुत अच्छे चांसेस हैं, कहीं रिश्ता भी आपका तय हो सकता है। और कांटेक्ट की जहां तक बात है, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनका भी कांटेक्ट नजर आ रहा है, पर्सन आपकी तरफ ऑन द वे नजर आ रहे हैं। ओके, करियर के हवाले से जो कार्ड है जस्टिस का एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो मुझे लगता है कि टाइम इज मनी। अपने
टाइम को मैनेज करें। जिन लोगों ने अपने टाइम को मैनेज कर लिया उनको कामयाबी मिलेगी। जस्टिस का कार्ड है, आपके लीगल मैटर्स आपके फेवर में जा सकते हैं। कभी कभार आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, कुछ चीज़ें आपकी डिले हो जाती हैं, इनकम्प्लीट रह जाती हैं, जो आप चाहते हैं वो नहीं हो पाता है, या कुछ मुझे लगता है वर्क प्लेस पर आपके खिलाफ कोई गॉसिपिंग हो रही है, लोग जो हैं वो आपको डिस्कस करते हैं, तो ऐसे लोगों से अपने आप को थोड़ा सा साइड पे रखना है। अदरवाइज आप जो है बहुत अच्छे तरीके से, आपकी डायरेक्शन बहुत ज़बरदस्त है। मनी वाइज फाइनेंशियली किंग ऑफ सोर्ड और क्वीन ऑफ सोर्ड। मनी, पैसे को आपने बहुत प्रैक्टिकली डील करना है, किसके साथ इन्वेस्टमेंट करनी है, पैसा कहाँ खर्च करना है, दिमाग से फैसला करें, दिल से नहीं करें। सेहत के हवाले से थोड़ी एंजाइटी डिप्रेशन है, लेकिन उस चीज़ को आप ओवरकम कर लेंगे। स्टूडेंट्स जो लिब्रा हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है, एक ट्रैवल है, हो सकता है स्टडी से रिलेटेड आप कहीं ट्रैवल करें। फिर आपकी जो सोच है, आपका जो माइंड है इस वक्त बहुत प्रैक्टिकल है, कोई न्यू बिगनिंग भी हो सकती है आपकी। ओके, तो ये था स्कॉर्पियो। अब है लव गाइडेंस स्कॉर्पियो के लिए। ओके चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज बीइंग इफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। तो आपकी जो लव लाइफ है वो बच्चों की वजह से इफेक्ट हो रही है। आपके बच्चे या आपके पार्टनर के बच्चे हैं या आपकी फैमिली में बच्चे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा है कि आपकी लव लाइफ में बच्चे जो हैं इफेक्ट हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, या बच्चों की वजह से आप कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है, कुछ मामला बच्चों की वजह से प्रॉब्लमेटिक हो रहे हैं। You may not always understand why certain thing happens, however there is always a higher purpose. Sometimes हमारी लाइफ में कुछ ऐसे वाक़यात हो जाते हैं, कुछ ऐसी certain things हो जाती हैं कि हम समझ नहीं पाते हैं वो क्यों हुई हैं। अदरवाइज हर जो भी हमारी ज़िंदगी में वाक़यात होते हैं उनका कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है, लेकिन हम नहीं उस वक्त समझ पाते हैं कि ये क्यों हुआ है। थ्रू टर्मोइल अ ब्लेसिंग विल कम सून बी रिवील्ड। तो जो भी आपकी लाइफ में वाक़यात होते हैं और उस वक्त आप समझ नहीं पाते हैं, बाद में उनका मकसद या उनका जो है वो चीज़ें आपके सामने आएंगी और वो ब्लेसिंग्स की, और हो सकता है आप उस वक्त ये सोचें कि उन चीज़ों से आप बच गए और वो चीज़ें आपको ब्लेसिंग्स की तरह लगी। और जैसे कि कहा कि हर वाक़या लाइफ में जब भी कोई होता है, चाहे वो शादी का हो, चाहे किसी के साथ मुलाकात का हो, जॉब का हो, कुछ ना कुछ जो भी होता है हमारी ज़िंदगी में, वो उसका ज़रूर कोई हायर पर्पस होता है। जनरल गाइडेंस से आपके लिए टेक ग्रेट प्राइड इन योर एक्सीलेंट वर्क, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, कंसीडर गेटिंग एडिशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग। तो आपको एक्स्ट्रा यानी कि एडिशनल एजुकेशन लेना चाहिए, ट्रेनिंग लेनी चाहिए। आपको कुछ आपके काम का कुछ प्राइड कोई मिल सकता है, कोई ना कोई ऐसा मेडल या कुछ भी आपको मिल सकता है। आपको और ज़्यादा अपने काम में प्रैक्टिस करना चाहिए और प्रैक्टिस जो है वो आपको परफेक्ट बनाएगी। आपके लकी नंबर्स हैं नंबर 1, 10, 19 एंड 20। लकी कलर्स हैं स्कॉर्पियो के वाइट, ब्लैक एंड ब्लू। ये कलर पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीज़ों का आप सबका भी दे सकते हैं। आप वेट करेंगे या हयून या कयूम 101 मरतबा 101 टाइम्स डेली। आप ये वेट ज़रूर कीजिएगा बावजू होकर, अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। तो ये था जनाब आपके लिए हॉरोस्कोप, और लास्ट में आपके लिए जो है डिवाइन गाइडेंस चेक करते हैं स्कॉर्पियो के लिए क्या है डिवाइन गाइडेंस। आस्क योर एंजल्स विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपकी लाइफ में कुछ होने वाला है, आपकी शादी, जॉब या कोई ट्रैवल या कोई ऐसी गुड न्यूज़ आने वाली है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो गाइस ये था जनाब आपके लिए हॉरोस्कोप स्कॉर्पियो, लिब्रा, वर्गो और लियो के लिए। होपफुली आज का एपिसोड आपने एंजॉय किया होगा। फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा।
फीडबैक के साथ सवाल भेजना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में आपका सवाल, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपके नाम के साथ हो सकता है नेक्स्ट वीक की हॉरोस्कोप के आप ही लकी विनर हो। जो लोग पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपने पर्सनल टैरो रीडिंग के लिए, हॉरोस्कोप के लिए, एस्ट्रोलॉजी के लिए, नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 033081111511 पे व्हाट्सएप या कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी। अल्लाह हाफिज।